आज हम बात करेंगे पारिस्थितिकीय सिद्धांत की। तो पारिस्थितिकीय सिद्धांत क्या है, इसको हम इन हेडिंग्स के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले शुरुआत किस तरीके से होती है तो इसको देखेंगे, उसके बाद किन किन कारणों से उत्पत्ति होती है, क्या रीजंस रहे हैं इसकी उत्पत्ति के, उसके बाद उद्देश्य कि भाई ये किन चीजों को फोकस करता है, और साथ ही साथ इसकी परिभाषा और इसके मीनिंग को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी शुरुआत की। तो हम बात कर रहे थे कि पारिस्थितिकी के जो सिद्धांत है, पारिस्थितिकी सिद्धांत है, उसकी स्टार्टिंग कैसे हुई। तो प्रशासन के अध्ययन के प्रति ये जो पारिस्थितिकी दृष्टिकोण है, इसकी स्टार्टिंग में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देखने को मिलती है। यानी 1945 के बाद ये जो अप्रोच है हमारे सामने उभर करके सामने आती है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या होता है कि जो पश्चिमी विद्वान थे उनका मत था कि पश्चिमी संगठन सिद्धांत इन द्वितीय विश्व के समाजों की वास्तविकता की व्याख्या करने में असफल है। कहने का मतलब है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक ऐसी अप्रोच सामने आती है कि भाई जो पश्चिमी देश हैं या पश्चिमी जो संगठन है, वो पश्चिमी संगठन कहीं ना कहीं जो दूसरी कंट्री के जो देश हैं या तृतीय विश्व के जो देश हैं, तृतीय विश्व के देश में जो आएगा वो आएगा एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी। तो पश्चिमी देशों का या पश्चिमी जो विद्वान थे उनका मानना था कि तृतीय विश्व के जो देश हैं उनकी परिस्थितियों की जो गणना है उसको करने में कहीं ना कहीं असफल रहा है पश्चिमी प्रशासनिक संगठन की प्रकृति, या फिर पश्चिमी विद्वानों के द्वारा जो बात की गई है वो सिर्फ और सिर्फ पश्चिमी जो एरिया है उस एरिया को देख करके बात की गई है। पश्चिमी एरिया का मतलब यहाँ पे सिंपल सी बात ये है, आप ये कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे संगठन की बात हो रही है, हम बात कर रहे हैं संगठन की। तो पश्चिमी विद्वानों का मत है कि पश्चिमी विद्वान अभी तक जो बात करते आ रहे थे सिर्फ पश्चिमी जो संगठन है या पश्चिमी राष्ट्रों की जो पारिस्थितिक प्रशासनिक प्रक्रिया है उस घेरे के अंतर्गत ही वो बात कर रहे थे। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या होता है कि बहुत सारी कंट्रीज क्या होती हैं, स्वतंत्र होती हैं, और जो उपनिवेश होते हैं ब्रिटिश के, वो स्वतंत्र होने के बाद वो अपने विकासशील चरण में क्या होती है, अग्रसर होती हैं। ऐसी स्थिति में कुछ कंट्री तो हमारे पास इस तरीके की रहेगी जो विकसित अवस्था में थी, जैसे पश्चिमी जो कंट्रियां थी, अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप का हम नॉर्मली जिक्र करते हैं पश्चिमी कंट्रियों के तहत, तो विकसित अवस्था में थी, वहां पे जो चीजें थी वो काफी हद तक सेटल्ड हो गई थी। लेकिन इन कंट्रियों के संदर्भ में ये जो स्टार्टिंग कर रही थी ये कंट्रियां, तो इन कंट्रियों के संदर्भ में एक बहुत बड़ी चुनौतियां थी कि भाई जो प्रशासनिक जो प्रक्रिया है या संगठनात्मक जो प्रक्रिया है उसको किस तरीके से मैनेज किया जाए। तो फिर यहाँ पे इस तरीके का प्रश्न आने लगा कि भाई क्या हम जो अमेरिकी जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या फिर जो दक्षिणी जो पश्चिमी जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो एक स्ट्रक्चर है, क्या हम डिट्टो इसी स्ट्रक्चर को वहां पे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई बनी बनाई ऐसी तकनीक नहीं थी कि हम एकदम से उनको मतलब जल्दी से उनको क्या करें, उनको स्टार्ट करवा सकें। तो उनको स्टार्ट कराने के संदर्भ में पहली बार इस तरीके का विकल्प सामने आया कि क्या जो परिस्थितियां यहाँ की हैं वो परिस्थितियां वहां पे लागू की जा सकती हैं, और इन परिस्थितियों को लागू करने से क्या वहां पे कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके का जब विचार आया तो इसका जो रिजल्ट है वो हमें इस तरीके से देखने को मिला कि विद्वानों ने पाया कि नहीं, हम इस तरीके के कैरिकुलम से वहां पे स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि विद्वान ये समझने लगे कि जो प्रशासनिक जो एक परिवेश होता है वो प्रशासनिक परिवेश दूसरे प्रशासनिक परिवेश से भिन्न होता है, और ऐसी स्थिति में अगर हम उस प्रशासनिक परिवेश को दूसरी प्रशासनिक परिवेश में अगर थोपने की चेष्टा करेंगे तो ये पूरी तरीके से सफल नहीं होगा। तो इसी सेंस में या इसी तरीके की जो संदेह थे, इन संदेह के परिणाम स्वरूप कहीं ना कहीं पारिस्थितिकी सिद्धांत का जो है वो प्रादुर्भाव हुआ। तो सिंपल से हमने पहले स्तर पे देखा कि शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो तृतीय विश्व के देश हैं वो स्वतंत्र होते हैं और उनके सामने भी कहीं ना कहीं क्या होती है, बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं। तो उनके चैलेंजेस को फेस करने के लिए लोक प्रशासन किस तरीके से उनकी समस्याओं का समाधान करेगा, तो उस संदर्भ में पारिस्थितिक जो परिवेश है उस पर ध्यान केंद्रित किया जाने लगा। यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद उत्पत्ति की हमने जैसे बात करी ली कि भाई जब नई जो कंट्रियां पैदा होती हैं उनके परिवेश के अकॉर्डिंग उनको स्टार्ट कराने के संदर्भ में कहीं ना कहीं इसकी उत्पत्ति को हम देखते हैं, ये हमने यहां तक कर लिया। अब हम बात करते हैं कि क्योंकि पश्चिमी देश तृतीय विश्व के समाजों की वास्तविकता की व्याख्या करने में असफल रहे हैं, उत्पत्ति की मैं बात कर रहा हूं। इस अनुभव का परिणाम पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण सहित कुछ नई धाराओं और सिद्धांतों के उद्घाटन के रूप में हमें देखने को मिला। मैंने जैसे बोला कि ये एहसास किया जाने लगा कि भाई पश्चिमी देश हैं जो कहीं ना कहीं वहीं की परिस्थिति के संदर्भ में बात कर रहे हैं। यहाँ का जो लोक प्रशासनिक जो परिवेश है, पश्चिम देशों की मैं बात कर रहा हूँ,
तो उनको ये चीजें समझ में आ गई थी कि इसकी सीमितता यहीं तक है, इसको हम नवोदित राष्ट्रों या तृतीय विश्व के राष्ट्रों पर, जैसे दक्षिण एशिया, लैटिन अमेरिकी देशों पर इसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस तरीके की चीज के परिणाम स्वरूप ही हमें कहीं ना कहीं पारिस्थितिकी का जो सिद्धांत है उसके विकास हमें देखने को मिले, मतलब इस तरीके के प्रोसेस से जब ये गुजरा। अब हम बात करते हैं उद्देश्य की कि भाई जो पारिस्थितिकी सिद्धांत है उसके उद्देश्य क्या है। ठीक है, पहली बात इसमें 2-3 चीजें हम याद करेंगे। लोक प्रशासन अपने परिवेश या वातावरण से अलग रहकर कार्य नहीं कर सकता, वरन यह परिवेश उसको प्रभावित करता है। पहली बात, पारिस्थितिकी सिद्धांत को मानने वाले विचारक हैं, यह पारिस्थितिक सिद्धांत अपने आप में इस तरीके की बात करता है कि लोक प्रशासन अपने परिवेश से प्रभावित होता है। लोक प्रशासन अपने परिवेश या वातावरण से प्रभावित होता है, और अगर उस परिवेश से उसको अगर अलग कर दिया जाए तो वो कार्य नहीं कर सकता है। तो यानी किसी निश्चित परिवेश में जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो एक एरा है, वो एरा सिर्फ और सिर्फ वहीं पे काम करेगा। अगर हम उस परिवेश से उस लोक प्रशासनिक प्रक्रिया को अगर अलग करते हैं तो नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये मान के चलो कि हम इंडियन हैं, हम हिंदी भाषी हैं, हम अगर अमेरिका प्रवेश में अगर हमें यहां से भेज दिया जाएगा काम करने के लिए, हम कर पाएंगे? या चाइना में अगर भेज दिया जाए, वहां पे चुंग चंग वाली जो भाषा है उसको कर पाएंगे? हमें तो बहुत सारा टाइम उसी चीज को सीखने में लगेगा, उनका स्ट्रक्चर सीखने में लगेगा, उनकी मानसिकता सीखने में लगेगी, साथ ही साथ उनके काम करने के तरीके क्या हैं बिल्कुल डिफरेंट होंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ हम जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, यहाँ का जो प्रशासनिक परिवेश है ये अपने परिस्थिति से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, और अगर हम इस परिवेश को अलग करते हैं तो ऐसी स्थिति में हमें प्रशासन पर इसके प्रभाव देखने को मिलेंगे। इस तरीके की बात कर रहा है, ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल इतना ही है। उसके बाद हम बात करते हैं लोक प्रशासन को उसका परिवेश प्रभावित करता है जिससे अलग रहकर वो कार्य नहीं कर सकते, हमने बात कर ली। इसलिए लोक प्रशासन को समझने के लिए दोनों के बीच के पारस्परिक संबंधों को जानना आवश्यक है। अब देखो ये कह रहा है कि भाई परिवेश, लोक प्रशासनिक परिवेश किससे प्रभावित होता है? वहां की परिस्थितियों से प्रभावित होता है। तो हम क्या करेंगे, हमें अगर लोक प्रशासन को सही तरीके से समझना है, उसके माइंडसेट को समझना है, तो हमें वहां की परिस्थिति के साथ उसकी जो अंतर संबंध है उसको भी समझना होगा। तो पहले स्तर पे हमने क्या देखा कि लोक प्रशासन कहीं ना कहीं परिस्थिति से प्रभावित होता है। फिर ये दूसरे नंबर पे कह रहा है कि लोक प्रशासन को हम सही तरीके से तभी समझ सकते हैं जब उसकी परिस्थिति के साथ उसके अंतर संबंधों की हम क्या करें, जांच पड़ताल करें। दूसरे नंबर पे इस तरीके की बात कर रहा है। उसके बाद तीसरे नंबर पे ये कह रहा है कि लोक प्रशासन तथा पारिस्थितिक प्रक्रिया के बीच के संबंधों को अपनाने वाले सिद्धांत को पारिस्थितिक सिद्धांत कहते हैं। अब कह रहा है कि भाई पारिस्थितिक सिद्धांत वही है जो लोक प्रशासन और व्यक्ति के बीच के अंतर संबंधों को जो प्रस्तुत करने की चेष्टा कर रहा है। तो अब आपको यहाँ पे नॉर्मल सी बेसिक तरह मिल गया होगा किसका, तो पारिस्थितिक सिद्धांत का। पारिस्थितिक सिद्धांत कहीं ना कहीं लोक प्रशासनिक परिवेश और लोक प्रशासन और व्यक्ति के बीच के अंतर संबंधों की व्याख्या करने की बात कर रहा है। तो इस तरीके की बात कहीं ना कहीं वो करते हुए प्रतीत हो रहा है। उसके बाद हम अर्थ के आधार पर देखेंगे भाई इसको अर्थ किस तरीके से हम समझें, पारिस्थितिक सिद्धांत से तात्पर्य। तो इसमें वास्तव में पारिस्थितिकीय जीव विज्ञान से लिया गया शब्द है जो प्रणालियों और उसकी भौतिक तथा सामाजिक पर्यावरण के अंतर संबंधों के अध्ययन से संबंधित है। यानी कि ये जो शब्द है पारिस्थितिक शब्द, वो जीव विज्ञान से लिया गया है। और जीव विज्ञान में इस शब्द का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता था, जो प्रणालियां और उनकी भौतिक तथा सामाजिक पर्यावरण के साथ अंतर संबंध है। प्रणालियां, जीव विज्ञान में जो प्रणालियां हैं, जैसे जीव प्रणालियां, अनेक प्रकार की प्रणालियां, तो उन प्रणालियों का जो भौतिक और सामाजिक पर्यावरण के साथ जो संबंध है, तो जीव विज्ञान में उन संबंधों को हम जानने की कोशिश करते हैं। तो वहीं से इस कंसेप्ट को लिया गया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। इस तरीके की ये बात कर रहा है। तो नॉर्मली हम मोटे तौर पे समझ चुके हैं कि भाई पारिस्थितिक सिद्धांत किस चीज की बात कर रहा है, यहां तक समझ में आ गया। इसके साथ साथ ये कह रहा है कि जिस प्रकार कोई पौधे भिन्न भिन्न जलवायु में पैदा नहीं हो सकता, उसी प्रकार प्रशासन भी अपने प्रवेश के बिना फल फूल नहीं सकता। जैसे हमने जिक्र किया कि भाई एक जगह का जो इन्वायरमेंट है, वहां के लोगों का माइंडसेट, उनका सोचने का तरीका और काम करने का तरीका बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है जो अलग जगहों में रहने वाले लोगों से। तो ठीक ये उसी प्रकार का है जिस तरीके से किसी निश्चित भूभाग में कोई वनस्पति पैदा होती है और वो वनस्पति दूसरे परिवेश में पैदा नहीं हो सकती। तो कह के लोक प्रशासन भी इसी तरीके का है, वो किसी निश्चित परिवेश में ही क्या होता है, फलता फूलता है। दूसरी जगह पे अगर उसको हम उठा के ले जाएंगे तो पॉसिबल नहीं है वो सही तरीके से वर्क करे। तो इसलिए हमें उसको समझने के लिए वहीं के जो लोग हैं
और उन लोगों और उस प्रशासन के बीच के अंतर संबंधों को वहीं पे जानना है कि वहां के लोगों का क्या माइंडसेट है, उनका प्रशासन के बीच उनका व्यवहार किस तरीके से इंटरलिंकेज है, क्या आउटपुट है उनके। तो इस तरीके की बात ही करते हुए प्रतीत हो रहा है।